हेलो एवरीवन, वंस अगेन ए वार्म वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जुगटा अकेडमी। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया हुआ है, स्पेशली जैसे आपका नायब तहसीलदार का एनटी का पेपर की डेट जो है वो आ गई है, 15 मई को आपका एग्ज़ाम है। तो उसी के सिलसिले में हमने यहाँ पे MCQ सीरीज़ को लॉन्च किया गया है, जिसमें लगभग 200 के करीब MCQs को हम डिस्कस करेंगे, जो कि स्पेशली एज यू ऑल नो अबाउट कि जो एनटी का पेपर होता है, स्पेशली उसमें जो गांधीयन फिलॉसफी है, गांधीयन थॉट्स है, उसमें कितनी वेटेज रहती है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को देखते हुए हमने क्या किया हुआ है इसमें कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन थॉट्स, उनको हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम लोअर बेसिक लेवल से। हम इसको शुरू करेंगे और जैसे जैसे हमारी जो क्वेश्चंस इंक्रीज होते जाएंगे उसी तरह इनका लेवल भी इंक्रीज होता रहेगा। स्टार्टिंग में हम फैक्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, डिटेल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो जितने भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे पास गांधीयन फिलॉसफी और गांधीयन थॉट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं उनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सो वी हैव वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे रिगार्डिंग आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम वेयर गांधी जी स्टार्टेड हिज रिक्रूटिंग कैंपेन फॉर द वॉर ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो जिन्होंने एज यू ऑल नो अबाउट कि गांधी जी जो थे वो इंडिया में कब आए, ठीक है, 1915 में इंडिया में आए। उसके बाद जो था वो एक्टिवली जो इन्होंने पार्टिसिपेट किया वो कहाँ से स्टार्ट होता है। जो आते ही इनकी 3 मूवमेंट रही थी, 3 सत्याग्रह रहे थे। उसमें सबसे पहले चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह। तो उसी सिलसिले में इन्होंने पूछा हुआ है। तो यहाँ से उन्होंने जो रिक्रूट करना स्टार्ट किया था वो किया था खेड़ा से, ठीक है। 1918 में खेड़ा गुजरात में है, वहाँ से इन्होंने ये वहाँ पे सत्याग्रह भी किया गया है, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन विच साउथ अफ्रीकन यूनिट हैड मोस्ट ऑफ द इंडियन इमिग्रेंट्स टेकन अप अबॉर्ड व्हेन इट कम्स टू द गांधीयन। स्पेशली इसमें जो फेज देखते हैं हम, जो इंडिया से पहले का फेज आता है गांधीयन फिलोसफी में, गांधीयन थॉट्स में, वो आता है उनका जो टाइम पीरियड था कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। 1894 से लेके 1914-15 तक का टाइम पीरियड उनका साउथ अफ्रीका में ही था। उसी सिलसिले में वहाँ पे जो इंसिडेंट हुए हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट भी करता है। तो 1894 से लेके जो 1906 तक का इनका फेज था, जिसको मॉडरेट फेज भी बोला जाता है। जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री में देख रखा होगा कि जो 1885 से इन इंडिया की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो 1906 का फेज था वो किसके लिए था, मॉडरेट फेज था। और 1905-6 के बाद का जो फेज आता है वो था एक्सट्रीमिस्ट फेज टिल 1915-17 तक। उसके बाद जो है हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट शुरू होती है गांधी जी के आने के बाद। तो इसी सिलसिले में क्वेश्चन पूछा गया है कि वहाँ पे जो साउथ अफ्रीकन यूनिट थी जहाँ पे बहुत सारे इंडियन इमिग्रेंट्स रखे गए थे, तो उसमें जो कौन सी जगह का वहाँ पे जिक्र किया है उसमें पूछा गया है नताल के बारे में। 2 जगह थी, एक नताल का था और एक ट्रांसवाल की बात होती है, ट्रांसवाल, ठीक है, जिसके प्रोटेस्ट में इन्होंने वहां पे बाउंड्री को क्रॉस भी किया गया था, जो कि 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को लेके आया था। जो जितने भी एशियन कंट्रीज से लोग वहां पे जाते थे, चाहे वो इंडिया की बात हो चाहे चाइना की बात हो, उनके लिए वहां पे रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी कर दिया गया था, फिंगरप्रिंट्स को कंपलसरी कर दिया गया था, जो वहां पे उस दौरान पे जा रहे थे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें, एट विच प्लेस गांधी जी अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द सेडिशन। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है कि सेडिशन के सिलसिले में जो था फर्स्ट टाइम पे गांधी जी को जो है वो कहाँ पे रखा गया था, फर्स्ट टाइम पे अरेस्ट करके कहाँ रखा गया। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा अहमदाबाद, अहमदाबाद में जो था इनको रखा गया था फर्स्टली। व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप सभी लोगों को आता होगा या सभी को इसके बारे में पता होगा कि गांधी इरविन पैक्ट को जो था वो कब साइन किया गया था। 5 मार्च 1931, मार्च 5 और 1931 को किया गया था। इसके पीछे का रीज़न क्या था, क्यों इरविन को जो था वो भेजा गया था, गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था। 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद सेकंड राउंड, जिसको पार्टिसिपेट नहीं किया गया था किसकी तरफ से, गांधी जी की तरफ से। तीनों की तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज की गई थी, ठीक है, ऑर्गेनाइज करवाया गया था, वो लंदन में करवाई गई थी। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तो उससे ठीक पहले जो था यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट का जिक्र आता है, तो उसको साइन किया गया था 5 मार्च 1931। मूविंग ऑनवर्ड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन बीइंग अरेस्टेड फॉर हिज क्विट इंडिया प्रोग्राम वेयर वॉज गांधी डिटेन्ड। जब क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 7 अगस्त 1942 को, उसके बाद जो था ब्रिटिशर्स के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर लॉन्च किया गया था, जिसके चलते अगस्त 9 की रात को जो था, जो पूरी की पूरी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप थी, उसमें से जो मेन लीडर्स थे उनको अरेस्ट करके रखा गया था। तो उसी सिलसिले में क्वेश्चन पूछा गया है कि उनको कहाँ पे डिटेन करके रखा गया, तो इसका आंसर होगा आगा खान प्लेस। ये कहाँ पे था बेसिकली, आगा खान प्लेस वॉज इन पुणे। मूविंग ऑनवर्ड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कनेक्शन विद द इनॉग्रेशन ऑफ द सो कॉल्ड रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, गांधी जी स्टार्टेड ए सत्याग्रह सभा। उन्होंने बोला कि जब रॉलेट सत्याग्रह आया था, एज यू ऑल नो अबाउट दिस, कि रॉलेट सत्याग्रह कब आया था 1918, जिसको जो था वो काले कानून के नाम से भी जाना जाता था। 1918-19 में इसको लॉन्च किया गया था बाय द ब्रिटिशर। तो उस सिलसिले में जो था वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था सत्याग्रह सभा। तो उसी के सिलसिले में पूछा हुआ है कि गांधी जी ने कहाँ पे स्टार्ट किया था, तो इसका जो आंसर होगा वो बॉम्बे होगा। बॉम्बे में इस सभा को जो था वो स्टार्ट किया गया था। मूविंग ऑनवर्ड, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिल्डिंग विच सर्व्ड एज गांधीयन रेजिडेंस मुंबई फ्रॉम 1917 टू 1934। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है, हो सकता है प्रीवियसली पूछा भी गया हो, कि कौन सी जो बिल्डिंग थी बॉम्बे में जिसमें जो था वो महात्मा गांधी रहते थे। तो इसका जो आंसर होगा वो था मणि भवन। ठीक है, द बुक अनटू दिस लास्ट ग्रेटली कैप्टिवेटेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड गांधी जी सो मच सो दैट ही ट्रांसलेटेड इट इनटू गुजराती, हु वाज इट्स ऑथर। इन्होंने बोला कि वो कौन सी बुक थी जिससे वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड भी हुए थे और इंस्पायर्ड भी हुए थे, जिसको इन्होंने अपने साउथ अफ्रीका में इन्होंने वहाँ पे पढ़ा था और इंस्पायर्ड हुए थे। तो वो बुक जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, अनटू द लास्ट बुक है, जिसके काफ़ी ज़्यादा जिससे वो इंस्पायर्ड हुए थे। 1906-7 के बाद जो जितनी भी मूवमेंट चली थी और पैसिव रेजिस्टेंस को अपनाया था साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने, वो इसी बुक से इंस्पायर्ड हुए थे, जो इसके ऑथर थे रिटन बाई जॉन रस्किन। ठीक है, इसको लिखा गया था जॉन रस्किन के द्वारा, नॉट रस्किन बॉन्ड। मूविंग ऑनवर्ड, जो नेक्स्ट न्यूज है, एट विच प्लेस वॉज गांधी जी बॉर्न। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि गांधी जी का जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ, पोरबंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, गांधी जी कन्फेस्ड हिज गिल्ट ऑफ स्टीलिंग फॉर द पर्पज ऑफ स्मोकिंग इन ए लेटर नेवर टू स्टील इन फ्यूचर एंड आस्किंग हिम फॉर एडिक्वेट पनिशमेंट, टू हुम वॉज दिस लेटर एड्रेस्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि इन्होंने जो, देखिए अगर हम गांधी जी की बात करते हैं तो लेटर ऑन जब उनके जो टेन्योर है, जो उनका पॉलिटिकल जो जितना भी टेन्योर रहा इंडिया में, तो उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा नॉन वायलेंस के लिए बात की, ट्रूथ के लिए बात की और सत्याग्रह से के लिए बात की। और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसाइज उन्होंने किसके ऊपर किया था, वेजिटेरियन के ऊपर, कि आपको फास्टिंग रखनी चाहिए। लेकिन इनिशियली ऐसा नहीं था, गांधी जी ने स्मोकिंग भी की, वो नॉन वेज भी खाते थे। तो इसी के चलते जो था ये उन्होंने अपने माता पिता घर वालों से जो था वो छुप कर चीज़ें परफॉर्म की थी। तो उसी के चक्कर में इस चीज़ को उन्होंने बाद में कन्फेस भी किया था और लेटर लिखा था, किसके लिए, उसी सिलसिले में ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्पेशली ये जो लेटर लिखा गया था उनकी तरफ से, ये उनके फादर के लिए लिखा गया था। मूविंग ऑनवर्ड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट हाउ ओल्ड वॉज गांधी जी व्हेन ही रीच्ड लंदन टू बिकेम ए बैरिस्टर। यहाँ पे पूछा गया है कि लगभग उनकी उम्र जो थी वो कितनी रही थी जब वो बैरिस्टर बनने के लिए लंदन में पहुंचे थे। ये थी लगभग 19 साल के करीब वो उनकी उम्र थी, क्योंकि जो 1888 से लेके जो 1891 तक का पीरियड था, टेन्योर था, वो उनका लंदन में था। 1891 से लेके 93 तक का उनका टेन्योर इंडिया में था। उसके बाद वो 1893-94 के दौरान ही वो साउथ अफ्रीका में केस लड़ने के लिए जाते हैं, किसका, दादा अब्दुल्ला का। मूविंग ऑनवर्ड्स, टू बिकम ए बैरिस्टर इन इंग्लैंड वन हैड टू ज्वाइन one of the inns of court after obtaining admissions. गांधी जी ज्वाइंड द इनर टेम्पल ऑन। वहां पे उन्होंने बोला कि जब इंग्लैंड में बैरिस्टर का कोर्स करने के लिए गए थे तो वहां पे उनको जो था एक कोर्स को ज्वाइन करना पड़ता था। तो उसके लिए स्पेसिफिकली पूछा गया है इनके द्वारा। तो ये जो कोर्स था इनके द्वारा ज्वाइन किया गया था नवंबर 6, 1888 में। ऑल राइट,
मूविंग ऑनवर्ड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द वोटेरी ऑफ नॉन वायलेंस वॉज शॉट डेड ऑन जनवरी 30, 1948 at Birla House, New Delhi, shortly 5 p.m. while going to the prayer meeting, which was that fateful day of the week. यहाँ पे जब उन्होंने पूछा गया, आपसे एग्जामिनर के द्वारा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब गांधी जी की जो हत्या की गई थी, ठीक है, तो उस दिन जो था वो कौन सा डे था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो उस दिन जो डे था वो फ्राइडे था। और यहाँ पे अगर डिफरेंट हिस्टोरियन का ओपिनियन लिया जाए तो इसको एक कोइंसिडेंस भी माना जाता है कि जब गांधी जी का जन्म हुआ तो उस दिन भी फ्राइडे था, जब गांधी जी की डेथ हुई तो तब भी फ्राइडे था, और जब देश आज़ाद हुआ तब भी फ्राइडे था। मूविंग ऑनवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच साउथ अफ्रीकन यूनिट हैड मोस्ट ऑफ द इंडियन एमिग्रेंट्स टेकन अप अबॉर्ड। जहाँ पे इनको रखा गया था, हुआ ये कि 1906 में अफ्रीका में, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया था 1906 में, जिसके चलते जो था वहाँ पे लोगों ने रूल ब्रेक किए, तो यहाँ पे इनको जो था नताल में एज ए बंदी बनाकर रखा गया था। नताल सही आंसर होगा इसका। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल होल्डिंग ए फर्स्ट क्लास टिकट गांधी जी वॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉज ऑर्डर्ड बाई ए रेलवे ऑफिसर टू शिफ्ट टू द वैन compartment on his refusal to company with the unjust order. A constable was called to push him out with bag and baggage. Identify the railway station where this incident took place. कि जहाँ पे उनको जो था वो फर्स्ट क्लास टिकट में जो नस्ल भेद का जो मामला आया था, रेशियल जो वहाँ पे इशू अराइज हुआ था, तो उसी के सिलसिले में क्वेश्चन पूछा गया है कि वहाँ पे उनको उनके बैग के साथ उतार के फेंका गया था, उस जगह का स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली क्या नाम है। तो ये इसका आंसर होगा मरीड्सबर्ग। ठीक है, मरीड्सबर्ग जगह में इनको जो था वहां से ट्रेन से फेंका गया था। ऑन विच डे ऑफ मार्च 1930 गांधी स्टार्टेड विद ए बैंड ऑफ चोजन वॉलंटियर्स ऑन हिज फेमस डांडी मार्च टू ब्रेक द लॉ बाय मैन्युफैक्चरिंग इलीगली बट ओपनली साल्ट फ्रॉम द सी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन से दिन में जो था मार्च 1930 को, कौन से दिन में, कौन से डे में जो था वो लॉन्च किया गया था साल्ट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा। तो ये किया गया था 12th ऑफ द मार्च, 12 मार्च को शुरू किया गया था। अब आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि कितने दिनों तक जो था वो डांडी मार्च चला था और इसमें जो था वो टोटल कितने पार्टिसिपेंट्स थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से रिपीटेडली। यहाँ से ये फिर से रिपीटेडली क्वेश्चन है कि गांधी जो इरविन का पैक्ट था वो उसको कब साइन किया गया था, 5th ऑफ द मार्च 1931। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट इन द कांग्रेस ऑफ 1938 विद गांधी जीज गुडविल। यहाँ पे ये पूरे के पूरे क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि जब 1938 में जो सेशन के जो कांग्रेस का सेशन था वहाँ पे इलेक्शन लड़ा गया, तो वहाँ पे बेसिकली जो 1937 का सेशन था वो कौन सा सेशन था, 1939 का जो सेशन था वो कौन सा था, हरिपुरा सेशन 1938, त्रिपुरी सेशन 1939। तो लेटर ऑन क्या होता है कि वहाँ पे जो डिफरेंसेस होते हैं सुभाष चंद्र बोस के और गांधी जी के बीच में, तो गांधी जी जो हैं वो अपना कैंडिडेट उतारते हैं किसके अगेंस्ट, सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट। तो उसी के सिलसिले में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नेम द कैंडिडेट जिसने सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट जो था वो इलेक्शन लड़ा था, ही वॉज पट्टाभी सीतारमैया। बेसिकली आंध्र प्रदेश से आते थे पट्टाभी सीतारमैया। On being, next question है, on being arrested for his quit India program, where was गांधी जी detained? इनको कहाँ रखा गया था, आगा खां प्लेस में रखा गया था। लॉर्ड माउंटबेटन arrived in India on 2 March 1947 was the new viceroy in the place of Lord Wavell। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया था किसको, लॉर्ड वेवल को, जो हमने आपने पढ़ा भी होगा उसमें वेवल प्लान आता है, फिर उसके बाद जो था वो माउंटबेटन प्लान आता है। ठीक है, हिज फर्स्ट एक्ट वाज टू इनवाइट गांधी जी टू मीट हिम इन दैट कनेक्शन। व्हेन डिड गांधी जी मीट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसी के चलते जो था यहाँ पे एक ऑप्शन जो है वो गलत डाल दिया गया है कि कब जो था फर्स्ट टाइम इसमें जो है गांधी जी मिलते हैं किसके साथ, लॉर्ड माउंटबेटन के साथ, मार्च 31, 1947। Which of the following according to the गांधी जी is an essential principle of सत्याग्रह। यहाँ पे पूछा गया है कि गांधी जी के अकॉर्डिंगली सत्याग्रह के लिए कौन सा एसेंशियल प्रिंसिपल है। ठीक है, उसमें जो है इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग भी आएगा, नॉन वायलेंस भी आएगा और ट्रूथ भी आएगा, ऑल ऑफ
दीज रहेगा इसमें आंसर। मूविंग ऑनवर्ड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द वर्क ऑफ गांधी जी। इन्होंने बोला हुआ है कि कौन सा जो था वो स्पेसिफिकली गांधी जी का वर्क था। इसमें दोनों आएगा, हिंद स्वराज के बारे में भी जिक्र आएगा और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के बारे में भी आएगा। ऑलराइट, मूविंग ऑनवर्ड, आइडेंटिटी द ईयर इन विच बिरला हाउस न्यू दिल्ली वेयर गांधी जी very often used to stay and where he was shot dead was turned into a government run गांधी म्यूजियम। तो जो था वो इसको गांधी म्यूजियम में कब कन्वर्ट कर दिया गया था, इसमें के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको जो था वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1971 में जो है इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। आइडेंटिफाई द लीडर हु लास्ट मेट गांधी जी फॉर अबाउट एन आवर्स एंड लेफ्ट हिम जस्ट फ्यू मिनट्स। इसमें पूछा गया है कि वो कौन से लीडर थे इनमें से जो गांधी जी के ठीक मरने से, उनकी जो हत्या की गई थी उससे ठीक मरने से पहले उनकी बातचीत हुई और उनके साथ में थे। तो इसका जो सही आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वल्लभ भाई पटेल जो थे वो उनके साथ थे। इन February 1933 गांधी जी स्टार्टेड द पब्लिकेशन ऑफ ए वीकली पेपर टू प्रमोट द एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन। इट्स फर्स्ट इशू वाज आउट ऑन February 11, 1933 फ्रॉम, तो इसका क्या आंसर होगा, पूना। पूना से जो है इसको लॉन्च किया गया था, नॉट पूनम, पूना। यहाँ पे जो है वो आपका ग्रामेटिकल एरर है। Moving onward, next question. When on August 15th, 1947, the transfer of power took place, the Congress president issued a message to the nation and saluted Mahatma Gandhi as the maker of freedom achieved in unique way. He said that never before was so great an event consummated with such later bloodshed and violence. Who was this Congress? Ultimately यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है, उन्होंने बोला कि उस टाइम पे, एट दैट टाइम, प्रेजेंट टाइम पे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। ठीक है, तो 1938 का मैंने बताया आपको जो सेशन हुआ था वो हरिपुरा सेशन हुआ था। उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। और 1939 का त्रिपुरी सेशन था, उसमें जो थे सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन लेटर ऑन जो था वो किसको बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 1940 का जो सेशन था उसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रेसिडेंट थे। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के आउटब्रेक होने के कारण जो था अगले 5 सालों तक वही 5-6 सालों तक वही प्रेसिडेंट रहे और लेटर ऑन जो प्रेसिडेंट थे वो थे JB कृपलानी। ठीक है, मूविंग ऑनवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड गांधी जी मीन बाई स्वराज। उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्वराज का क्या मीनिंग है। ठीक है, जो यहाँ पे आपके पास आंसर दिए गए हैं, अलग अलग से इसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग फ्रीडम फॉर द मीनेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड गांधी जी टेक द वो ऑफ ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी ऑफ लाइफ। यहाँ पे जनरली पूछा गया है कि गांधी जी ने जो है वो कब ब्रह्मचर्य या सेलिबेसी उसकी तरफ जो था वो मूव किया। मैंने आपको इनिशियली बताया कि 2 फेजेस थे साउथ अफ्रीका में गांधी जी के। एक इनिशियल फेज था जिसको मॉडरेट फेज बोला जाता है और सेकंड वन था जिसमें उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस किया। तो उसी जब पैसिव रेजिस्टेंस वाला फेज स्टार्ट होता है गांधी जी का, वहाँ पे 1906 में जो है वो इसको अडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी ऑफ लाइफ। व्हेन डिड गांधी जी गेट हिज हेड शेव्ड, डिस्कार्ड हिज क्लोथ्स एंड सेटल फॉर ए लाइन क्लॉथ। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो था इन्होंने कब इसको जो था वो वॉलंटियरली यहाँ पे क्विट कर दिया गया था। ठीक है, हेड को शेव कर दिया गया था उनके द्वारा और कपड़ों को जो था वो त्याग दिया गया था गांधी जी के द्वारा। इसको इन्होंने 1920, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1921 में जो है ये अडॉप्ट किया था। हु वर्कड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी टू महात्मा गांधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो कौन रहे थे। इसमें महादेव देसाई का नाम भी आता है और प्यारेलाल जी का भी, तो ये बोथ रहेंगे इसमें, प्यारेलाल जी एंड महादेव देसाई। मूविंग ऑनवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन साउथ अफ्रीका गेव गांधी जी अनटू दिस लास्ट टू रीड विच प्रूव टू बी वन ऑफ द डिसाइसिव बुक्स ऑफ हिज लाइफ। इसको जो था इन्होंने लेटर ऑन गुजराती में भी कन्वर्ट किया था जिसको लिखा गया था जॉन रस्किन के द्वारा। तो ये इनको जो था वो किसने इंस्पायर किया था, इंसिस्ट किया था जिस इस बुक को पढ़ने के लिए, उनका नाम है H.S. पुलाक।
Next question, to put the ideas of unto this last into practice, Gandhiji founded the Phoenix settlement near Durban, which came into being in the middle of the year. Most important question, इसको जो है वो 1904 में इन्होंने सेटअप किया था वहाँ पे फोनिक्स जो सेटलमेंट थी साउथ अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who described Gandhiji march to Dandi in the following words like the historic march of Ramchandra to Lanka, the march of Gandhi will be the memorable. कौन से जो नेता थे उन्होंने डेजिग्नेट किया था कि जैसे भगवान श्री राम की तरह से मार्च किया गया था लंका के लिए, तो उसी तरह जो गांधी जी का डांडी मार्च था उसको वैसे ही डेजिग्नेट किया गया था। इसका माना जाता है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। द हिस्टोरिक अगस्त सेशन ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एट विच द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास्ट वॉज हेल्ड एट गुवेलिया पार्क इन, ये कहाँ पे रखा गया था? बॉम्बे में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूविंग ऑनवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी अकॉर्डेड वेरी हाई प्रायोरिटी टू कम्युनल हार्मोनी इन हिज प्रोग्राम ऑफ एक्शंस एट विच प्लेस डिड द अंडरटेक हिज लास्ट फास्ट फॉर ऑन जनवरी 13 1948। ये इन्होंने कहाँ पे रखा था? लास्ट जो फास्ट था ये हुआ था इनका दिल्ली में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जब फास्ट की बात हो रही है, जब हम यहाँ पे फास्ट की बात कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे आंसर करके बताना है कि जो गांधी जी ने अपनी जो पूरी की पूरी इंडियन नेशनल मूवमेंट रही थी उस दौरान इन्होंने लगभग 3 फास्ट अंटिल डेथ किए थे। वो कौन कौन से जो मूवमेंट थी या कौन कौन से जो मेजर मूवमेंट रही थी जिसके दौरान जो था इन्होंने किए थे, आप कमेंट करके बताएंगे। और एकमात्र इनका जो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सेशन को प्रिजाइड किया था ड्यूरिंग होल जो पॉलिटिकल सिनेरियो था इंडिया में इनका, वो कौन सा सेशन था और कहाँ पे उसको प्रिजाइड किया गया था? गांधी जी के द्वारा। सो दिस इज ऑल अबाउट जो हमारा फर्स्ट सेशन रहा, जो फर्स्ट सेशन क्वेश्चंस का रहा, जिसको हमने डिस्कस किया 1 बाय 1, कौन सा जो गांधीयन थॉट्स के ऊपर है या प्रिंसिपल्स के ऊपर इसमें। तो आप इनको जो था क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर लीजिए, पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके बाद जो है हम अगला वीडियो जल्द ही लेके आएंगे जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसका, जो हमारी टोटल 200 MCQs की सीरीज रहेगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।